खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इब्तदाई मरहले में ही का शिकार हो गया। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की तामीर के लिए नहर के अंदरूनी अहाते में जगह कम पड़ गई। नहर के अहाते में 80 फीट से ज़्यादा जगह दरकार। जलो पार्क के करीब नहर के अहाते में 60 फीट जगह मौजूद। रेस्टोरेंट की तामीर से कबल जलो नहर की तोसी दरकार होगी। जलो नहर की तोसी दरकार होगी। पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है और उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इब्तदाई मरहले में ही मसाइल का शिकार हो चुका है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की तामीर के लिए नहर के अंदरूनी अहाते में जगह कम पड़ गई। नहर के अहाते में 80 फीट से ज़्यादा जगह दरकार है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। ये शहर लाहौर में पहली बार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की तमीर का मामला है कि लाहौर की नहर में तैरता हुआ पहला रेस्टोरेंट इब्तदाई मरहले में ही मसाइल का शिकार हो चुका है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की तमीर के लिए नहर के अंदरूनी अहाते में जगह कम पड़ चुकी है। पीएचए ने लाहौर केनाल पर पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट बोट बनाने का जो प्लान बनाया, उसके मुताबिक रेस्टोरेंट की तमीर के लिए नहर के अहाते में 80 फीट से ज्यादा जगह दरकार है, लेकिन जल्लो पार्क के करीब नहर के अहाते में 60 फीट जगह मौजूद है। इस तरह रेस्टोरेंट की तमीर से कबल जल्लो नहर की तोसी दरकार है और रेस्टोरेंट की तमीर से कबल ये जो तोसी का काम है ये महकमा अनहार ने करना है। इस तरह अब पीएचए का काम शुरू करने से कबल महकमा अनहार की तरफ से एनओसी भी दरकार होगा और महकमा अनहार जल्लो के मुकाम पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की तमीर के लिए जो नहर की तोसी है वो भी करेगा। महकमा अनहार की जानिब से एनओसी और नहर की तोसी के बाद इस रेस्टोरेंट की तमीर में कोई पेशरफ्त आ सकेगी। मौजूदा सूरत हाल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और नहर के अहाते की अराजी में तजाद मौजूद है। ये पीएचए ने हाल ही में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की तमीर के लिए 35 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया, लेकिन अब जब ये मसाइल सामने आए तो ये तमीरती लागत में भी इजाफा होगा, क्योंकि नहर की तोसी के लिए मजीद रकम महकमा इरीगेशन को अदा करनी पड़ेगी। ये प्लान के तहत जल्लो के मुकाम पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तमीर किया जाएगा और इससे मुल्हिका जो ग्रीन बेल्ट मौजूद है वहां पर सिटिंग एरियाज और बच्चों के प्ले एरिया समेत दीगर जो तफरीही सहूलियात है वो फराहम की जाएंगी। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। अहम मुकदमात में फ़ोन रिकॉर्ड लेने और वसूल करने में लाहौर पुलिस की संगीन गफलत। CDRs की वसूली में गैर मामूली ताख़ीर। रजिस्टर्ड में डाटा नामुकम्मल पाया गया है। ऑफिसर्स के दस्तखत और तारीख के बगैर इंदराज पोल काम में गलत तफसीलात अपलोड की गई हैं। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं। बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, अहम मुकदमात में फ़ोन कार्ड लेने और वसूल करने में लाहौर पुलिस के तफ्तीशी अफसर की संगीन गफलत और नाअहली सामने आ गई है। CDR की वसूली में गैर मामूली तखीर, रजिस्टर में नामुकम्मल डेटा, अफसरान के दस्तखत और तारीख का अदम इंदराज, पुल काम में गलत तफसीलात जो है वो अपलोड की गई। ज़्यादातर केसेस में इन्वेस्टिगेशन अफसरान ने CDR की वसूली में 40 से 50 दिन जो है वो ताख़ीर की। इन्वेस्टिगेशन अफसरान 24 घंटे में वसूल करने का जो है वो पाबंद होता है। अप्रैल से सितंबर तक लाहौर पुलिस की जानिब से CDR की ऑर्डर रिपोर्ट हेड ऑफिस नहीं भिजवाई गई। DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जानिब से किस्ता ऑडिट पर तफ्तीशी अफसरान की नाअहली पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी इनके खिलाफ जो है वो अमल में नहीं लाई गई है। लाहौर के डिवीजनल और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जानिब से रजिस्टर को SOP के मुताबिक अपडेट जो है वो नहीं किया गया। ज़्यादातर केसेस में DR अप्लाई करने वाले फॉर्म पर तफ्तीशी अफसर की जानिब से तारीख दिन जो है वो नहीं लिखा गया और डिस्पैच नंबर जो है वो भी जाली पाए गए हैं। पुल काम में अपडेट किए गए बहुत सारे केसेस में रिकॉर्ड मुख्तसर है और तफसीलात भी जो है वो गलत अपलोड की गई है। CDR ब्रांच लाहौर में तैनात ज़्यादा अमला 1 साल से ज़्यादा अरसे से तैनात है, जो कि SOP की जो है। आपका शुक्रिया मुदस्सिर। क्रिसमस की खुशियां दुबाला, मसीही बरादरी को तनख्वाहें एडवांस में देने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने मसीही बरादरी की तनख्वाह 20 दिसंबर तक अदा करने का हुक्म दे दिया। हाजिर सर्विस मुलाजमीन को दिसंबर की तनख्वाह एडवांस में दी जाएगी। महकमा खजाना पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया। हमजा खुर्शीद से मजीद जानते हैं। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा फाइनेंस पंजाब की जानिब से मसीही बरादरी की तनख्वाहें एडवांस अदा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने मसीही बरादरी की तनख्वाह 20 दिसंबर तक अदा करने का हुक्म दे दिया है। हाजिर सर्विस मुलाजमीन की दिसंबर की तनख्वाह एडवांस में अदा की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 20 दिसंबर 2024 को तनख्वाहों और पेंशन अदा कर दी जाएंगी, जबकि मसीही बरादरी को उनकी 25 दिसंबर की खुशी में जो तनख्वाह है वो कबल वक्त अदा की जाएगी। जबकि महकमा खजाना पंजाब ने इससे
मुतलका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है, जबकि महकमा खजाना पंजाब ने मुतलका इदारों को नोटिफिकेशन अरसाल भी कर दिया है, जबकि तमाम जो मुतलका महकमे हैं उनको जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जबकि जो महकमा फाइनेंस पंजाब है उसकी जानिब से मसीही बरादरी की तनख्वाहें एडवांस करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जी आपका शुक्रिया हमजा। ज़िला इंतज़ामिया का रायवन रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, 15 आर्जी तजावुज़ात को ख़त्म करवा दिया, 2 मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर अलामा इकबाल जोन मोहम्मद ख्वाजा उमैर का अमान सेंटर में ऑपरेशन, 4 दुकानें सील, सामान से भरे हुए 3 ट्रक्स भी कब्जे में ले लिए। एसी सदर अब्दुल बासित सदीकी ने 3 ट्रक सामान जब्त किया है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया का रायवन रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, 15 आर्जी तजावुज़ात को ख़त्म करवा कर 2 मुकदमात का इंदराज किया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर अलामा इकबाल जोन मोहम्मद ख्वाजा उमैर का अमान सेंटर में ऑपरेशन, 4 दुकानें सील, जबकि सामान से भरे 3 ट्रक भी जब्त कर लिए हैं। एसी सदर अब्दुल बासित सदीकी ने 3 ट्रक सामान जब्त किया है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि आर्जी तजावुज़ात के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया एक्टिव नज़र आती है और मुख्तलिफ़ जगहों पर बनाई गई तजावुज़ात को ख़त्म कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। हाजी कैंप के बाहर तजावुज़ात की भरमार, रेहड़ियों और पार्किंग के बायस शिमला पहाड़ी की जानिब जाने वाली सड़क सुकड़ गई। तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मज़ीद जानते हैं ज़ैन अली से। बताइए ज़ैन। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो तजावुज़ात के ख़ात्मे की दावा जो है वो किया जाता है, लेकिन ये जो दावे हैं वो धरे के धरे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजी कैंप पर, जहाँ पर तजावुज़ात की जो सूरत हाल है वो बदतरीन है। हाजी कैंप से शिमला पहाड़ी को जाने वाले और शिमला पहाड़ी से हाजी कैंप को आने वाले जो रास्ता है लंडे बाज़ार की वजह से वहाँ पर जो तजावुज़ात की भरमार, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये सूरत हाल है हाजी कैंप की। और लंडे बाज़ार के बाद तजावुज़ात की ये सूरत हाल है कि गाड़ियों की जो लाइनें हैं, लंबी लंबी लाइनें जो है वो दूर तक लगी हुई हैं। रेडियों के साथ साथ पार्किंग, और पार्किंग के बाद अलहदा से जो आने वाले गाड़ियों पर आने वाले वो भी सड़क के ऊपर जो है अपनी गाड़ी छोड़कर जो है वो यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बायस जो 3 लेन रोड है वो सिर्फ 1 जो है वो लेन पर मुश्तमिल हो जाती है। ये एक साइड की सूरत हाल थी। अगर दूसरी तरफ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो उधर भी जो है वो पार्किंग की वजह से और फूड स्टॉल्स की वजह से जो है वो खाने पीने के जो छोटी छोटी रेडियाँ लगी हैं उनकी वजह से ट्रैफिक की जो सूरत हाल है उधर भी बदतरीन सूरत हाल है। ट्रैफिक वार्डन भी जो है वो चौक के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना जो है वो तजावुज़ात के बाद इंतहाई मुश्किल जो है वो नज़र आता है। दावे तो धरे के धरे नज़र आ रहे हैं। शहरियों के जो है वो ट्रैफिक की रवानी का जो मसला है तजावुज़ात के बायस जो है वो दरपेश है कि जो चंद मिनट का फासला है वो घंटों में जो है वो तय हो रहा है। जी।